सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने पढ़ा था अफबाऊ नियम। अफबाऊ नियम था क्या कि किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है निम्न ऊर्जा के उपकोष से उच्च ऊर्जा के उपकोष की तरफ होता है। तो उस नियम में हमने देखा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एस में गया था, उसके बाद 2s में गया था, उसके बाद 2p में गया था, उसके बाद 3s में गया था। यानी कि इसी क्रम में फर्स्ट एस से आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा कहाँ तक, 8s तक। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा। जैसे देखिए हमने बोरान का उदाहरण लिया है। बोरान तत्व है, उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाया गया है कि फर्स्ट s2 2s2 2p1, क्योंकि देखिए अफबाऊ नियम में जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है इसी क्रम में होता है। पहले फर्स्ट s आएगा, फिर उसके बाद 2s आएगा, फिर उसके बाद 2p आएगा। यहाँ पर जो संख्या लिखा गया है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। हम जानते हैं कि यस जो कोष होता है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 1, और जो पी उपकोष होता है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 3, और जो डी उपकोष होता है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5, और जो एफ उपकोष होता है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 7। यानी कि यस उपकोष में कक्षकों की संख्या बराबर 1, पी उपकोष में कक्षकों की संख्या बराबर 3, डी उपकोष में कक्षकों की संख्या बराबर 5 एवं एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या बराबर 7। तो यहाँ देखिए, जब यस उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है और हम ये जानते हैं कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन है तो जब यहाँ फर्स्ट एस लिखेंगे तो इस कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहेंगे, इसलिए इसमें केवल लिखा जाएगा फर्स्ट s2। उसी तरह आगे हो जाएगा, s ही है तो 2s2 हो गया। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 2 4। बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो किस में चला जाएगा, 2p1 में। उसी तरह आगे देखिए, क्लोरीन तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है। तो इस क्रम में भरेंगे तो हमारा पहले आएगा फर्स्ट s2 2s2, उसके बाद देखिए आ रहा 2p, तो हो जाएगा 2p6। अभी हमने बताया है कि p उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 3, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, इसलिए 3 कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बन जाएगी, 6। तो इसलिए हो गया 2p6। आगे उसी तरह आ जाएगा 3s2। अब यहाँ तक देखिए हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2 2 4 और 6 4 10 2 12। बच रहा है 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो शेष 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो पहुँचेगा किस में, आगे आ रहा है 3s के बाद 3p, तो हो जाएगा 3p5।
अब हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़कर देखेंगे हो जाएगी 17। केवल लास्ट में उपकोष में शेष इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे, ठीक उसके पहले पहले उपकोष के कक्षकों में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का भराव होगा। अब एक देखिए, हम किसी बड़े तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसी क्रम में जब भरते जाएंगे, फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 4S2, 3d10 देखिए यहाँ आया है। जब 3d10 में इलेक्ट्रॉन का भराव होगा तो ये बात अभी हमने बताया था कि D में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 5 कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इसलिए लिखा गया है 3d10। उसके बाद आगे आ रहा है 4p6, फिर 5s2, उसके बाद है 4d, तो हो जाएगा 4d10। इसके बाद 5p6 हो जाएगा, फिर 6s2 हो जाएगा, फिर 4 या 14 हो जाएगा। आप एक चीज़ याद रखिए कि 4 या 14 तक टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 70। कितनी हो जाती है, 70 हो जाती है। तो यानी कि यहाँ तक 70 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 4 या 14 तक। अब इसके बाद आगे देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच रही है। जब 70 यहाँ हो गया, ये 82 है, 12 बच रहा है। तो अगला आ रहा है 4f के बाद 5d, तो 5d में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है, 10। तो यहाँ हो जाएगा 5d10। तो अब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 80 और बच रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जो शेष बच रहा है वो अगले कक्षक में जाएगा, उपकोष के कक्षक में जाएगा। तो यहाँ देखिए 5d के बाद क्या है, 6p। जब 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो यहाँ हो जाएगा 6p2। इसी तरह शेष तत्व के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ नियम के हिसाब से हम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अब इसके बाद देखिए, इस अध्याय में हम हुंड के नियम के बारे में पढ़ेंगे। हुंड का नियम, हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल में है क्या, हुंड्स रूल में ये बताया गया है कि अभी अफबाउ नियम में हम जैसे पढ़ रहे थे कि किसी उपकोष के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन का भराव होता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ होता है। तो लेकिन जो उस उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं, उसमें उदाहरण लेने के बाद मान लीजिए उसमें कोई p उपकोष आ गया है, p उपकोष आ गया है। तो अब p उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रहते किस में हैं, कक्षक में। तो पहले हम p उपकोष के कक्षकों को अगर यहाँ पर दर्शा दें, p में 3 कक्षक होते हैं तो यहाँ 3 कक्षक हम बना लेते हैं। अगर मान लीजिए p उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, p5 है। तो अब इलेक्ट्रॉन का जो भराव होगा उनके कक्षकों में होगा, और हम जानते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें जाएगा, और हम कह रहे हैं कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया जाए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भर देते हैं तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन अगले कक्षक में भर सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 4। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन
इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, एक शेष बच रहा है, तो एक को हम यहाँ डाल दें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो गया ए। लेकिन अगर मान लीजिए P4 हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिस हिसाब से अभी हम इलेक्ट्रॉनों को इसमें भर रहे थे, क्या अब ये इलेक्ट्रॉन जो भरे गए हैं क्या ये सही हैं? हुंड के नियम के अनुसार यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों का भराव है कक्षकों में, ये गलत है। हुंड का नियम ये कहता है कि सबसे पहले किसी उपकोष के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तब उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में युग्मन होता है, यानी कि तब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। यानी कि किसी परमाणु में जो उपकोष में कक्षक उपलब्ध होते हैं, सबसे पहले उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का भराव होगा, तब उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। तो इस नियम के हिसाब से यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा, अब P उपकोष में 3 कक्षक उपलब्ध है, तो जब 3 कक्षक उपलब्ध है तो जितने भी कक्षक उपलब्ध है सबसे पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन का भराव होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। तो हुंड के नियम के हिसाब से जो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों कक्षकों में भरेंगे। उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन है, फिर जहाँ से शुरुआत किए थे वहाँ से उनका युग्मन होगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका होगा। तो यहाँ देखें, हुंड के नियम में लिखा गया है कि किसी उपकोष के कक्षकों में, यानी कि जो उपकोष के कक्षक है, इलेक्ट्रॉन उस समय युग्मित यानी कि इलेक्ट्रॉन उस समय 2 हो जाते हैं जब उपलब्ध प्रत्येक कक्षक में, यानी कि जितने कक्षक उपलब्ध हैं उपकोष में, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जितने भी कक्षक हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? युग्मन होता है, हो जाते हैं। युग्म के इलेक्ट्रॉन का चक्रण भिन्न भिन्न होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के युग्म है कक्षक में, उनके चक्रण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि दोनों क्लॉकवाइज दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखाएंगे। कहने का मतलब कि जो यहाँ कक्षक उपलब्ध है, अगर एक इस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज दिखाते हैं तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे। अर्थात हम हुंड के नियम को कह सकते हैं कि किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हैं। हम एक उदाहरण लेकर देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें, क्या मिलेगा? फर्स्ट S2 2S2 और 2p4। तो यहाँ देखिए, चूँकि यस उपकोष में एक कक्षक होता है, जब एक कक्षक होता है तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं पहले क्लॉकवाइज भर गया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो जब एक ही कक्षक है तो आगे इस इलेक्ट्रॉन को जाना नहीं है, इसी में क्या हो जाएंगे? युग्मित हो जाएंगे। उसी तरह 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे युग्मित हो जाएंगे।
फिर इसके बाद देखिए, चूंकि P में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 3। कितनी होती है, 3। इसलिए यहाँ हुंड के नियम के हिसाब से जितने भी कक्षक उपलब्ध हैं इस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज भर जाएगा। अब जो शेष इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो पुनः जहाँ से इलेक्ट्रॉन का भराव शुरू हुआ था उनका युग्मन होगा एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से। तो इस तरीके से हुंड के नियम के हिसाब से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा उनके उपकोष के कक्षकों में। यानी कि हुंड के नियम के हिसाब से हमारा ये इलेक्ट्रॉन का भराव सही है। अगर हम इसको इस तरीके से भरते, यानी कि भराव को हम इस तरीके से दिखाते, पहले ही हम जो यहाँ कक्षक उपलब्ध हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन भर देते, तो ये हमारा तरीका क्या होता, गलत होता। तो हुंड के नियम के हिसाब से सबसे पहले जितने भी उपकोष के कक्षक हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, तब उनका युग्मन करेंगे। ठीक है, आज अपने वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे।